अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर किरण हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। अब पहले तो देख लें कि मोटापा है क्या या ओबेसिटी कहते किसे हैं। ओबेसिटी या मोटापा मेडिकल कंडीशन में उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, जो बहुत सारी बीमारियों यानी दूसरी बीमारियों का वजह बनता है, जिसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं बॉडी में। और एक चर्बी की या फैट की एक्सेसिव अमाउंट बॉडी में होना हम मेडिकल कंडीशन में इसको कहते हैं ओबेसिटी यानी फ़ैट वगैरह। अब इसकी वजह से इश्यूज़ क्या बनते हैं। अब फ़ैट जो है वो सबसे पहला जो इशू हमारी बॉडी पे पैदा करता है वो है कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ को इंक्रीज़ करता है। अब कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ में कैसी आ सकती हैं, यानी एंजाइना का पेन हो सकता है, हार्ट अटैक के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन, बहुत सीवियर किस्म का चेस्ट पेन हो सकता है, बीपी का मसला हो सकता है। इसकी वजह से उनसे हट के जो क्रोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेज यानी थ्रोम्बोसिस का इशू बढ़ सकता है। ये सब फैट की एक्सेसिव बॉडी में अमाउंट होने की वजह से होता है। अब इनसे हट के अगर हम देखें तो डायबिटीज़ टाइप जो बी डायबिटीज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा उसके लिए भी लाइफ थ्रेटनेट की वजह बन सकता है। और ये आर्थराइटिस जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का जो दर्द होता है, ये उसको भी बढ़ाता है, उसमें भी इश्यूज़ क्रिएट करता है। और इनसे हट के अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखें, फीमेल्स में ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी पैदा हो जाते हैं और मेल में भी इसके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब ये तो रही इस वजह से होने वाले मसले। अब आप अगर चेक करना चाहें घर में कि आया आप सिंपल ओबेस हैं, सिंपल ओवरवेट हैं या फिर आप नॉर्मल हैं, आप क्या हैं, अगर ये आप घर बैठे जानना चाहते हैं तो उसका सिंपल एक तरीका है, आप गूगल पे जाएं। गूगल पे BMI एक टेस्ट होता है, आप वो चेक करें। BMI में आप बॉडी मास इंडेक्स, इसका मतलब होता है इसमें आप अपनी हाइट लिखते हैं और अपना जो वेट है वो पाउंड के हिसाब से लिखते हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो आपको अब BMI में जो आप रिज़ल्ट तो आ गया। जैसे मेरा समझ लें मैं 5'3" मेरी हाइट है और मेरा वेट जो है वैसे तो 50 kg है और मैं पाउंड में कन्वर्ट करके जब इसको मैंने चेक किया तो मेरा आया जो मेरा BMI आया वो 19.5 आया। अगर 18 से लेस है तो आप वेट आपका कम है, आप अपने वेट से बहुत कम चल रहे हैं। अगर 18 से अबव यानी 19 और 20 आई थिंक 25 तक है तो फिर आप अपनी नॉर्मल रेंज में। इस तरीके से आप BMI गूगल में जाएँ, आप BMI टेस्ट चेक करें अपना, उससे आप घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं कि आया आप ओबेस हैं भी या सिंपल आप ओवरवेट हैं। अब चलें इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह बनता है। तो इसका हमारा ओबेस होना कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसके लिए मैं पहले तो आपको मदर टिंचर बताती हूँ। आपने वो हर मेडिसिन के साथ यूज़ करना है। बेस्ट मदर टिंचर जो है वो फाइटोला का है। फाइटोला का बेरी जो है वो इतना बेस्ट है, वो वेट कटर का काम करता है। आप अगर आपको कोई भी और मसला नहीं भी है सिवाय आप ओबेसिटी का शिकार हैं, सिर्फ मोटापे का शिकार हैं, तो भी आप फाइटोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटोला का मदर टिंचर, इसके साथ आप एक और मदर टिंचर है जिसको फैकस वेस्क्यूलस मदर टिंचर है, फैकस वेस्क्यूलस मदर टिंचर आता है, आप वो साथ मिलाएं। जो फैकस है ना वो असल में हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर बॉडी में है और अगर थायराइड का इशू है, अगर हार्मोन के साथ साथ अगर आप में थायराइड के भी मसले हैं तो आप वो मदर टिंचर इसके साथ इस्तेमाल करें। ये फाइटोला का के साथ ये मदर टिंचर ऐड करें। इसके बाद आप कैलोट्राइपस नेम का एक मदर टिंचर आता है, मैं इसका नेम लिख दूँगी क्योंकि ये नेम ऐसे हैं कि वीडियो में जब बात करते हैं तो अक्सर पेशेंट्स को समझ नहीं आते कि आपने क्या नाम लिया था। मैं इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में नेम लाजमी मेंशन कर दूँगी। तो कैलोट्राइपिस जो ट्राइफिस मदर टिंचर है वो, ये तीनों मदर टिंचर आप 100 ml की बोतल ले लें खाली, उसमें ये 30 ml की बोतल आती हैं, ये मदर टिंचर की भी 30 ml वाली बोतल है। आप ये तीनों को एक ही क्वांटिटी में डाल दें तो 30 ml पूरी डाल दें। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो जितनी एक मदर टिंचर की ले रहे हैं क्वांटिटी तीनों की उतनी लें। उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम 15 to 20 ड्रॉप्स आप बेहतर है कि आप खाली पेट इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप खाली पेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको
इशू होता है तो आप इसको खाली पेट के बजाय आप यूँ करें कि आप इसको समझ लें कि खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। एटलीस्ट 1 घंटा पहले इंसान ले सकता है अगर लेना चाहे तो बेहतर है कि आप 1 घंटा पहले लें और आपको इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। बात करती हूँ रेमेडीज़। अब आपने रेमेडीज़ कौन सी यूज़ करनी है, ये तो मदर टिंचर का एक कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन आप बनाएं, इसके साथ आप जो रेमेडीज़ लेंगे वो अपनी सिम्टम्स पे लेंगे। अब कलकेरिया का नंबर 1 है, ये वैसे भी फ्लैबी और मोटे लोगों की बेहतरीन दवा है। इसका पेशेंट मोस्टली फेयर होगा, फ्लैबी होगा, पिलपिला टाइप का होगा। इसके अलावा उसको माथे पे, हेड वाले हिस्से पे और शोल्डर वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा। और अगर ऐसी बच्चियाँ जो बहुत जल्दी जवानी की तरफ, यानी जिनको मेंसेस बहुत जल्दी आ गए हों, उनमें भी अगर मोटापा है तो कलकेरिया का 30 के 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट ज़बान पे, नहीं तो 1 घुट पानी में 3 से 4 ड्रॉप, जैसे मैं आपको हर मेडिसिन के बारे में बताती हूँ, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन जो है वो हमारी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा वेट लॉस करने में मदद देती है। वेट लॉस में जो लाइकोपोडियम के सिम्टम है इसमें आपको गैस्ट्रिक और लीवर इशू साथ हो सकते हैं, लिवर या गैस्ट्रिक से रिलेटेड इशू हो, कब्ज़ का मसला रहता हो। इसके साथ जो इसका लाइकोपोडियम का जो वेट है ना वो लोअर बॉडी का ज़्यादा होता है, मीन्स कि इसमें थाइस का एरिया, कमर का एरिया, हिप्स के एरिया में ज़्यादा फैट डिपोजिशन होती है। उसमें अगर आप लाइकोपोडियम ले रही हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। वही मेथड 2 ड्रॉप डायरेक्ट ज़बान पे, इसके अलावा अगर आप 2 ड्रॉप डायरेक्ट ज़बान पे नहीं बर्दाश्त होते, आप नहीं ले सकते, तो वही पानी में डाल के ले सकते हैं। अमोनियम, अब म्योर की बात करते हैं। अमोनियम म्योर भी वेट लॉस करने में मैंने बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा है। इसकी जो फैट है वो कमर्स के एरिया पे या हिप्स वाले एरिया पे ज़्यादा होगा, और जो इसके पैर होंगे ना वो आपको पतले लगेंगे, मीन्स पतले पैर होंगे, लेकिन जो हिप्स का और थाइस का एरिया होगा ना ये बहुत ज़्यादा फैटी लगेगा। इसके पेशेंट को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और ऐसी मरीज़ आए हैं, ऐसा मरीज़ जो लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर सकता रोने से, या उनके सामने अपनी फीलिंग्स शो करने से झिझकिचाता है, नहीं रोता किसी के सामने, और बात बात पे बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, तो उनके लिए अमोनियम का तो उन्हीं की मेडिसिन है। आप उनको यूज़ करवाएं, अगर आप खुद हैं तो आप खुद यूज़ करके देखें, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे सुबह दोपहर शाम में, तो 3 से 4 ड्रॉप्स पानी में डाल के इस्तेमाल करें। अब ग्रेफाइटस भी वेट लॉस में रिज़ल्ट मैंने देखा है अच्छा आता है। इसमें भी जो फीमेल्स हैं ना मोस्टली वो इरेगुलर पीरियड्स की शिकार होती हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसी औरतें जो कहती हैं कि आफ्टर डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी होने के बाद हमारा वेट गेन हुआ है, या हमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे PCOS हो जाता है, कोई और मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, तो ग्रेफाइटस 30 आप यूज़ करें सुबह दोपहर शाम। अब फेल ट्यूरी एक ऐसी मेडिसिन है जो अक्सर पित्ते की पथरियों में भी बहुत काम करती है। पित्ते की पथरियाँ भी क्योंकि फ़ैट की बनी हुई होती हैं, और बाइल अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें भी ये काम करती है। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब टिटेनियम की सिक्रीशन को बढ़ाएगी, जो हमारी मेटाबॉलिज्म का वर्क है उसको बढ़ाएगी, उसकी टिटेनियम के पैरास्टैटिक मूवमेंट को बढ़ाएगी, और हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में मतलब इजाफा पैदा करेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी फूड जो है वो बॉडी में जाके सही तरीके से हज़म नहीं होती, या हमें मतलब और फैट में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और हमारी जिस्म को मोटापे की तरफ ले जाती है, तो उसके वर्क में बहुत बेहतरी आती है। अब फेल ट्यूरी 30 को अगर 3x मिलती है तो ज़्यादा बेस्ट है, 3x अगर टैबलेट फॉर्म में मिल रही है तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो आप 30 में डायरेक्ट 2 ज़ुबान पे इसके 2 ड्रॉप्स लें, इसके या सुबह दोपहर शाम इसको 1 घुट पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ओबेसिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं एज ए डॉक्टर आपको मशवरा दूंगी कि आप इसके लिए वाकई में अपने करीबी डॉक्टर के साथ मशवरा करें, और जो मेडिसिन या जो चीज़ें मैंने बताई है अगर उनमें से आपका कोई बनती है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करके या किसी होम्यो डॉक्टर के साथ बात करके अगर आप लेना चाहती हैं तो उससे मशवरा करके ले सकती हैं, और इंशाल्लाह आपको 1 मंथ में खुद ही फील होगा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी लॉस हो रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।